कोमल यादव पेशेवर अपराधी है और उसके ऊपर जो है दर्जन भर से अधिक मुकदमे हैं, 22 मुकदमे हैं। और कप्तान से जो है हम मांग करना चाह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। राहुल नाम का जो लड़का है, ये जो है कुछ दिन पहले भाई साहब को फ़ोन पे धमकी उमकी दे रहा था। सज़ा इतनी होनी चाहिए कि लाइफ में दोबारा करने से पहले एक बार दूसरा कोई कापे कि मेरा भाई गया है तो वो तो चले गए। अभी बाग बगीचा है, झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, वहीं पे घटना को अंजाम दिया गया है। सुनसान इलाका है। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के अंतर्गत परियावा नामक गांव में, जहां पर आए पिछले दिनों राजेश यादव उर्फ नाटे यादव की हत्या कर दी जाती है। हत्या का सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि लोग कर दे रहे हैं और इतने आसानी से बच ले रहे हैं कि उसका कोई काट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर परिवारजन है, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या घटना थी और क्या बात थी जो इतना बड़ा अंजाम झेलना पड़ा परिवार को। भैया, क्या हुआ था? जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, इससे समाज में जो है एक डर व्याप्त है। अभी पिछले दिन जो है अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है गला रेत के, और जो है वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि राजेश यादव उर्फ नाटे की जो है हत्या कर दी गई गला रेत के। ये एक ट्रेंड सा चल गया है। अपराधियों में जो है कानून का डर ही नहीं है और अपराधी इस तरह के ऐसे जघन्य अपराध को जो है कर रहे हैं। और इसी तरह से जो है ये घटनाएं घटती रहेंगी तो समाज जो बहुत भयभीत है। इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए और जिला के कप्तान से हमारी मांग है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जो है कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, उनको सज़ा दी जाए। हम काफ़ी देर से यहाँ बैठे थे, जो लोग आ रहे थे मतलब शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि वो सामाजिक इंसान थे और लोगों की भलाई के अलावा वो कभी किसी को दुख नहीं दिए थे। राजेश भैया बहुत समाज सेवी आदमी थे। आप उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग और माता से पूछ लीजिए, जाके देख लीजिए। सब पूरा समाज व्यथित है। किसी के भी सुख दुख में भैया हमेशा खड़े रहते थे, तत्परता से सबकी मदद करते थे। और इसीलिए यहाँ का पूरा जनमानस जो है परेशान है, भैया के लिए रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। तो सर, न्याय से आपको कितना आशा है, सरकार से कितना आशा है? हम जिला प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे परिवार को न्याय दिया जाए और वर्तमान की सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जो है हम विनती कर रहे हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और अच्छा, यहाँ से घटना कितनी दूर पर हुई थी सर? यहाँ से घटना स्थल जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे हुआ है, 2.5 किलोमीटर। एक वहाँ पे जो है वो टावर लगा हुआ है, उसी के सामने आएंगे तो जो है बरबसपुर जो है क्षेत्र है, बाग बगीचा है, झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, वहीं पे घटना को अंजाम दिया गया है। सुनसान इलाका है। 1 किलोमीटर के दूरी में, 500 मीटर की दूरी में वहाँ पे घर नहीं हैं और ऐसी जगह को वो लोग टारगेट करके किए हैं कि जहाँ पे बुलाने पे भी कोई ना आ सके, बचा सके। अभी तक अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है या बस ऐसे ही हवा हवाई चल रहा है? नहीं, जिला के कप्तान ने जो है बताए हैं कि राहुल यादव और जो एक साथ उसके मित्र थे, उन्हीं की जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें जो है एक कोमल यादव नाम का व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोमल यादव के लोग अभी बात करें कि उनके ऊपर काफ़ी संगीन अपराध की धारा भी लगी है। कोमल यादव पेशेवर अपराधी है और उसके ऊपर जो है दर्जन भर से अधिक मुकदमे हैं, 22 मुकदमे हैं। और यहाँ पे जो है थानों पे जो है बहुत सारे मुकदमे हैं और ऐसी घटनाओं को हमेशा अंजाम देता रहता है। वो पेशेवर अपराधी है जिला के, और पूरा परिवार कुछ कर नहीं पाया। उनको जो करना हो कर लें। अभी कुछ समय पहले अनुराग यादव की हत्या हुई, आज राजेश यादव की हत्या हुई। तो जिस तरह से जौनपुर में ये हत्या का सिलसिला बढ़ रहा है, तो सरकार से आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि इन्हें रोका जाए और लोगों को इससे बचाया जाए? हम उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है निवेदन करते हैं कि वो कोई कड़ा सा कड़ा कानून बनाए, ऐसे जघन्य अपराध होने से पहले उनको रोका जा सके और जनमानस को न्याय मिल सके। तो परिवार की क्या मांग है सरकार से? परिवार की मांग है कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को सज़ा हो, नहीं तो उनका इनकाउंटर हो। सर, आप मृतक से किस प्रकार से संबंधित हैं? हम उनके छोटे भाई हैं जी। तो सर, घटना के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। घटना के बारे में सर, जैसे वो गए थे, मार्केट गए थे और उधर से आ रहे थे तो रात को करीब 8:30 पौने 9 बजे की घटना है। तो
इसमें अब कितने लोग थे उसमें, तो मान लो कोई अभी तो कोई साक्षात में वो देखा नहीं गया है कि कैसे कैसे हुआ, और ना कभी किसी से कोई दुश्मनी थी या नहीं किसी लड़ाई झगड़ा है या कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये जो लोग राजनीति रंग दे रहे हैं, कुछ लोग आकर के यहाँ राजनीति रंग दे रहे हैं, तो राजनीति से क्या अभिप्राय है? नहीं, राजनीति कुछ नहीं करना है सर, हमें तो बस न्याय चाहिए। हमारे भाई की निर्मम हत्या हुई, गला काट के हत्या की गई है, हम लोग सब परिवार परेशान है, दुखी है। सर, इसमें कुछ मामला को मोड़ा जा रहा है, तो वो जो मामला है तो किस तरह से राहुल यादव से संबंधित है? सर ये देखिए, ये तो हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, वो अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और जो कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमने कई मीडिया जैसे यहाँ आने से पहले हमने कुछ वीडियो का एनालिसिस किया, सोचे कि हम वहाँ पर चलेंगे तो घटना को किस तरह से दिखाना है, तो इसलिए हमने कुछ वीडियो देखा, तो उसमें से प्रेम प्रसंग की बातें कर रहे हैं, कोई ज़मीन की बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं सर, ना जमीन का कोई मैटर है, ना कभी हम लोगों का उनका कोई विवाद था पहले भी। आज काफ़ी दिन जब से हम लोग जाने, हमारे कई का 2 पीढ़ी पहले भी कभी जमीन का या कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं था पहले, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के पहले भी अभी भी कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं या किसी से कोई बातचीत ऐसा नहीं था। और इसमें ये राहुल नाम का जो लड़का है, ये जो है कुछ दिन पहले भाई साहब को फ़ोन पे धमकी उमकी दे रहा था, मारने उड़ने की धमकी दे रहा था। तो ये हमारा जो भतीजा है उनको बताए थे, उसके पहले हम लोगों की ये सब जानकारी नहीं थी कि यह धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। सर, घटना होने के अंदेशा को पहले कुछ क्या अंदेशा आपको था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था हम लोगों को, नहीं ऐसा कभी कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा घटना हो जाएगा, और अकेले में आना जाना था, कभी ऐसा कुछ था नहीं किसी का। जी भैया, न्याय के प्रति कितना? न्याय तो जो है हमारा वर्तमान सरकार से उम्मीद है, और जिला के कप्तान से भी उम्मीद है कि हम लोगों को परिवार को न्याय मिलेगा। सर, आप किस तरह से संबंधित हैं? मैं उनके छोटा भाई भी हूँ, बट मेरे मतलब काका के लड़के हैं। तो सर, घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? घटना तो बहुत जघन्य है, ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं, घटना तो कोई भी हो, घटना जगह नहीं होती है, घटना नहीं करनी चाहिए। तो किस तरह से आप देखते हैं, सरकार से किस तरह की उम्मीदें करते हैं? सरकार से योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि सरकार इस न्याय मिले हमें। अब तो भटकाने के लिए हमें अभी सुनने में आ रहा है, मैं वहाँ से कुछ न्यूज़ पे भी रहा है कि केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, शायद क्रॉस केस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पैसे की आभाती देकर हो सकता है कि ऐसा ना करें। हम कप्तान साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें न्याय चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है, उससे नहीं। मौत का मतलब मौत होता है, किसी की मौत हो, एक इंसान की हो, एक नागरिक को, एक प्रधानमंत्री की हो, मौत का मतलब मौत। तो अगर उसने किया है तो उससे जांच कराए, उसकी रिपोर्ट लगाए, पूरा उसका डाटा लें। अगर वो कन्फर्म है, जितने लोग हैं सबका, जिसमें जो उनको दोषी लगे उनका इनकाउंटर करें, इनको लगे कि हाँ इनको उम्र कैद देना, उम्र सज़ा इतनी होनी चाहिए कि लाइफ में दोबारा करने से पहले एक बार दूसरा कोई कापे। क्योंकि मेरा भाई गया है तो वो तो चले गए, अभी अगर कोई दूसरा उसी जगह पर और जाएगा तो फिर यही मीडिया, यही आप लोग भाई मित्र सब लोग फिर वही बनाएंगे। हाँ, इससे बढ़िया है कि एक ही बार में फैसला ले ले सरकार कि कोई ऐसा कानून लाए कि अगर आप सज़ा है तो आपको सीधे या तो इनकाउंटर कर दे या तो उम्र कैद की सज़ा दे। चाहे वो अपराध छोटी चोरी हो गई, ये तो चल जाएगा, 1 पड़ाका 2 पड़ाका वो चल जाए, और किसी की हत्या कर दी जाए ये उचित नहीं है हमारे नज़रिए से। मैं तो सरकार से मांग करना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी से भी मांग कर रहा हूँ कि कृपया कष्ट करके न्याय दिए। तो जब घटना हुई तो मतलब कि आप लोगों को पता कैसे चला? मुझे जैसे दूसरे माध्यम से जो है वहाँ के जो दोस्त यार थे उनके रिलेटिव मतलब संगी साथी किसी को फ़ोन किया, किसी ने कोई किसी को किया, और हम चौराहे की तरफ थे, सलखापुर की तरफ, उधर मुझे फ़ोन आ गया, नाट्य भैया तुम्हारे कोई गर्दन काट के फेंक दिया है। मैंने कहा ऐसा नहीं। फिर मैं भैया को तुरंत 9:23 पे फ़ोन लगाया, उसी नंबर पे जो मेरे पास उनका नंबर है। तो मैंने फ़ोन 2 बार लगाया, फ़ोन उठा नहीं। फिर मैं उनके छोटे बेटे को फ़ोन लगाया, जो मेरा भतीजा है, उसको लगाया, उसने फ़ोन लगाया। हमें तो वो लगा था, तो मैंने पूछ लेते क्या हुआ, कैसे, कहाँ है? तो बोला पापा को मार दिए हैं। हमें तो झटका, हम तो समझ गए सच बात बोली। तो मैंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि नाट्य नाम के आदमी बहुत थे, इसके लिए एक बार तो सोचना पड़ता था, संकोच हुआ। लेकिन फिर भी हम चलते हुए पूछे कि जगह बता दिया गया था पहले कि इस जगह पे मारे गए हैं। फिर मैं वहाँ से सीधे रास्ते से आते हुए कैसे भाग पहुँचा, वहाँ का हाल देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका प्रशासन आई, प्रशासन के साथ भी हुआ, प्रशासन ने सोचती जल्दी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मुझे न्याय तो दे के चलो।
और प्रशासन ने भी 5.5 घंटे बाद हम लोग ज़बरदस्ती कि फिर उनका बेटा है, क्योंकि परिवार आएगा तभी तो हटेंगे, क्योंकि गार्जियन को ही थे, जो बड़े छोटे भाई हैं उनके ये गाड़ी पे गए थे और दूसरे भी गाड़ी पे गए थे, तो इनके घर में वही बच्चे थे 2 छोटे छोटे। अब घर के बगल के हमें तो मैं तो परिवार हूँ ना, वो तो किसी के लिए परिवार जो सदस्य है वहाँ वही जिम्मेदार होता है। तो हम कैसे छोड़ दें कि आप ऐसे उठा ले जाओ, उनका बेटा तो आ जाएगा न, कल ये भी तो कहेगा कि आप लोग जाने क्यों दिए। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे जब घटना की गई तो उसके बाद लाश को छुपाने का भी प्रयास किया गया। जी, हमें जहाँ तक अंदाजा है वहाँ जो सामानें मिला उपलब्ध हुआ है उस समय से उनका सर ले जाना था कि ताकि आदमी को पहचान ना पाए कोई, ताकि इस केस को दबा दिया जाए। जिसको दबा दिया जाए। और उतना टाइम उसके समय कम मिला होगा, क्योंकि रोड आता जाता है और ये घटना जो है 8:30-9 के बीच की है। अगर 8:30 के बीच की है तो मतलब कि 9 के बीच की, अगर इतने के बीच की है तो शायद तब तो लोगों का यात्रा जारी ही रहेगा। यात्रा जारी, क्योंकि उनके पीछे 10-15 मिनट पहले उनसे एक उनके मित्र ही थे, वो आगे मिले थे, वहाँ मिल के वो लोग बातचीत पान खाएं, उसके बाद वो निकले हैं। और जो कि उसके आगे आने के बाद उनसे लगभग कुल मिला जुला के उससे 15 मिनट का डिफरेंट हुआ। उसके बाद इधर पता चलता है 5 मिनट बाद उनकी हत्या कर दी गई। अगर इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी तो आम जन कैसे सुरक्षित रहेगा? आमजन कैसे सुरक्षित? मैंने कल का इस हाल से मैं देख रहा हूँ, कल जो है डॉक्टर बंगाली करके हमारे यहाँ के आके बंगाल से हैं, 8:30 बजे किसी हमारे गांव में किसी का तबीयत खराब बच्चे का, वो गए, सोचे चले डॉक्टर साहब को लेके, वो डर के मारे 8-9 बजे ताला बंद करके कि भैया हमें जीना है, आप जाइए हम सुबह दवा लेंगे। तो ये तो हाल है, डर का ये माहौल है। सरकार को तो असर लेना चाहिए, अभी लेके घूम रहे हैं। अगर जो भी है, चाहे हम नाम किसी का नहीं, हमने नाम कभी भी दिए, उनका बेटा बताया, उनको धमकी दिया 2 महीने पहले से लगातार चल रही थी धमकी, अब उसमें ले आ रहे हैं प्रेम प्रसंग, यानी पूरा ये तो क्रास जैसे होता है ना कि अपनी जान बचाने के लिए सब ये करते हैं। अब उनके अगर वो है गलत तो कबूल कर लें। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में ये ढोल पीटा जा रहा है कि प्रदेश भय मुक्त है और मतलब अपराधी मुक्त है, यही प्रदेश अपराधी मुक्त है, जो अभी कुछ ही क्षण मतलब महीना पहले एक घटना हुई, आज एक घटना फिर हुई, तो आगामी ये घटना फिर हो सकती है, होती रहेगी सर। इससे लोगों का अपराध बढ़ता रहेगा। ये अपराधी जो है खुला घूम रहे हैं, उनका कोई दबाव नहीं है, सब पैसे लेकर अपना कर रहे हैं सब। सरकार इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार बोल रही है हमारे सब अपराधी गायब हैं, कहाँ गायब हैं? सब 2 हत्या हो गई, अभी गगन यादव की उसकी हुई, और इधर अभी हमारे भाई की हत्या गला काट के कर दी गई। तो कौन सा अपराध कम है? कहाँ कम हो रहा है? और पूरे क्षेत्र में डर का भय बना हुआ है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है रात में। मतलब भय अपने चरम पर है, अपराध पूरा अपराध चरम पर है सर जी। यहाँ पूरे क्षेत्र में पूरा एकदम डर का माहौल बना हुआ है। इसमें क्षेत्र में कोई रात को निकल नहीं रहा है, 8 बजे तक का कोई घर में से नहीं निकल रहा है, डर की वजह से कि कहीं कभी कुछ ऐसे हमारे जैसे राजेश यादव जैसे भाई की हत्या हो गई। इतने अच्छे वो व्यक्ति थे कि आम जनता लोगों को तो क्या भरोसा है, उनका तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट सवाल, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? यही हमारी उम्मीद है, सरकार हमको न्याय दे, जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। और क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सर जी, वो क्या करेंगे तो उनके ऊपर है। अब सरकार से न्याय का उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए हमें, और मिलेगा भी। देखिए तो देखिए, एक बेतहासा परेशान परिवार जो न्याय के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हुआ है। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सरकार इन्हें न्याय दे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना को करने के बारे में सोच भी ना सके। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।